हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चल रहा है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैंने ट्राई ब्लॉक के बारे में बताया था, एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में बताया था एंड मैंने फाइनली ब्लॉक के बारे में बताया एंड एल्स बताया कैसे यूज होता है ट्राई के साथ। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली और बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप उसको प्लीज देख लीजिएगा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रेज एक्सेप्शन। देखो, मैंने आपके लिए होमवर्क भी दिया था कि रेज एक्सेप्शन को, रेज कीवर्ड को आपको पढ़ के आना है, तो ये किस तरह से यूज होता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, रेज क्या है? देखो, रेज का मतलब है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लास्ट का एग्जांपल रखा हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये आया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको भी मैं एक बार के लिए यहाँ से हटा दूंगा। अभी मेरे पास क्या हो रहा है कि जब मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रही है, एरर आने के बाद जैसे अभी एग्जीक्यूट मैंने किया तो मेरे पास डिवीजन बाय 0, ठीक है, ये एरर आई। अब ये एरर यहाँ पे हैंडल भी हो गई है। ठीक है, मैसेज के अंदर मैसेज भी आ गया है, मगर ये एरर बनी कैसे? ये एरर कैसे उसने वहां से थ्रो की, कैसे यहाँ पे एक्सेप्ट ने एक्सेप्ट करी, तो वो सब चीजें आपको हमको वो क्या रेस कीवर्ड की हेल्प से होता है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है पाइथन का जो कंपाइलर है, वो बाय डिफॉल्ट हमको ये फैसिलिटी देता है। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो सब चीजें हमको देखनी है, और रेस कीवर्ड से हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम रेस कीवर्ड से खुद भी हम रेस करा सकते हैं। ठीक है, वो चीजें हमको देखनी है। तो देखो, अब मेरे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम पड़ा है, मैं इसी के अंदर एडिट करूंगा एंड आपको रेस कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। मेरे पास ट्राई ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन दी हुई है 5 को 0 से डिवाइड करके, जो डिविजन, ये डिवीजन एरर है। ठीक है, 0 डिवीजन एरर जिसको हम बोलते हैं। अब देखो, मेरे पास अगर मैं इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ नॉर्मल डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो है रेस कीवर्ड की हेल्प से, तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये एरर आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रेज यहाँ पे लिखा, तो देखो इस तरह से अब हम यहाँ पे रेज लिखेंगे। मैंने यहाँ पे रेस कीवर्ड का यूज किया एंड मेरे पास जो एरर है, ठीक है, ये इस तरह की एरर है, ये ले लिया एंड इसके अंदर मुझे वो मैसेज दे देना है। यहाँ पे मान लो मैंने हेलो दे दिया, हेलो दे दिया। अब मैं करता हूँ इसका एग्जीक्यूट। देखो, एग्जीक्यूट करके अभी मेरे पास यही आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास यही आ रहा है। तो अभी इसको हम यूज कैसे करते हैं वो सब चीज हमको देखनी है। मान लो मैंने ये इस तरह से मैसेज भी प्रिंट करा दिया, यहाँ से रेस भी कर दिया, मगर यहाँ पे मेरा आ तो वही रहा है, पुराना वाला ही। तो उन चीजों को हमको देखना है कि हम कैसे उसको हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, वो चीज हमको देखने के लिए मेरे को क्या करना है, कंडीशन यहाँ पे लगा देनी है। 5 अगर इक्वल इक्वल 5 पे इक्वल रखेंगे तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो मेरे पास हेलो आ गई है। इसके लिए आप बिल्कुल ट्रू भी कर सकते थे, अगर आप ट्रू करते हैं तो भी। देखो अभी यहाँ पे क्या आ गया है, हेलो आ गया है। तो अभी क्या, यहाँ पे डिविजिबल वाली एरर चली है और यहाँ से ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ है। अगर आप कुछ और भी कराना चाहते हैं, आपका नाम, मान लो आपका नाम क्या है, अतुल। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हम जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पे अतुल आ जाएगा इस तरह से। अभी देखो इसके अंदर मैं और भी चीजें बताऊंगा, अभी ओनली मैं डेमो दे रहा हूँ आपको। तो हम चलते हैं एक बार नोट्स में और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इम्प्लिसिट जो कंपाइलर देता है हमको ऑटोमेटिक रेस करता है, उससे हट के एक्सप्लिसिटली भी हम अपनी कोई भी एक्सेप्शन रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई है। उसके बाद कुछ टेस्ट केस बनते हैं मेरे यहाँ पे। देखो किसी भी चीज के टेस्ट केस कैसे बनते हैं, मान लो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का यहाँ पे हमारा काम है। तो इम्प्लिसिट रेज हो रही है, एक्सेप्शन डिफॉल्ट हैंडल कर रहा है उसको। ठीक है, अब उसके बाद एक्सप्लिसिट रेज हो रही है और यूजर, जो यूजर ने हैंडलर बनाया वो बन गया। ठीक है, उसके बाद मान लो मेरे पास यहाँ पे यूजर हैंडलर नहीं आना था, यहाँ पे डिफॉल्ट हैंडल आ रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट हैंडलर ही इसको हैंडल कर रहा है। उसके बाद यूजर रेज कर रहा है एक्सेप्शन को, डिफॉल्ट हैंडलर उसको हैंडल कर रहा है एंड लास्ट में यूजर जो है रेज कर रहा है एंड यूजर ही हैंडल कर रहा है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं मेरे पास। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट सिनेरियो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एंड सेकंड क्या है। देखो इसको यहाँ से मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, मान लो मेरे पास कोई भी एक एरर है, कोई भी एक एरर बनानी है मेरे को। इसके अंदर मेरा क्या था कि खुद से ही एरर जनरेट हो रही है और खुद ही यहाँ से रिटर्न किया जा रहा है। मान लो मैंने ए के अंदर कोई एक वैल्यू ले ली, या चलो इस तरह से ही ले लेते हैं सीधा। यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना है क्या, 5 डिवाइड बाई 0। तो दोस्तों यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं, देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो मेरे पास आने वाली है एरर। ठीक है, एरर मेरे पास आने वाली है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, जब ये मेरे पास इस तरह से एग्जीक्यूट हुआ तो देखो ये इस तरह से यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आ गई है। ठीक है, मैंने हैंडल नहीं किया है,
खुद ही डिफॉल्ट हैंडलर चला और मतलब खुद ही रेज हुई और खुद ही हैंडलर ने हैंडल कर लिया। तो देखो इस तरह से मेरे पास ये डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मैं सेकंड सिनेरियो की बात करता हूँ, सेकंड के अंदर क्या था कि देख लेते हैं यहाँ पे कि जो एक्सेप्शन है वो तो रेज हो रही है मगर हम यूजर उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है, ये इन्होंने बताया था। तो डिफॉल्ट के साथ हाँ ठीक है। तो दोस्तों मैंने पहले आपको गलती करके बता दी है, गलती ये कर दी है कि यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं आना था, यहाँ पे यही आएगा, ठीक है, मैंने भी गलती कर दी, डिफॉल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे यूजर हैंडलर ही आएगा, ठीक है, यूजर हैंडल कर रहा है, तो वो हम देखेंगे। हो जाती है गलती, अब हर किसी से होती है। इसके अंदर मैंने ट्राई ब्लॉक यूज किया, मैं इसी को इस तरह से यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक यूज किया एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ किसको, मैंने बताया था 0 डिवीजन एरर एंड यहाँ पे एज मैंने मैसेज कर दिया, या चलो एज मैसेज ही कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा किसको, मैसेज को प्रिंट कराया। अब दोस्तों देखो इसके अंदर क्या होगा, एक्सेप्शन जो रेज होगी वो तो डिफॉल्ट ही होगी मगर यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट के थ्रू हम हैंडल कर रहे हैं, तो अब एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो मेरे पास ये इस तरह का एरर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूल, यहाँ पे ये मॉड्यूलो बता रखा है भाई 0, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह से आ जाता है मॉड्यूलो, मतलब ये ऑपरेटर के बारे में। तो दोस्तों ये तो ये वाला सिनेरियो हो गया। अब हम लास्ट देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट यूजर रेज करेगा और डिफॉल्ट जो हमारा जो डिफॉल्ट है हैंडलर वो यूज करेगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम देखेंगे क्या होने वाला। तो एक्सेप्शन तो मेरा यहाँ से एरर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्शन जो हमारा एक्सेप्ट वाला केस था उसको तो हम यहाँ पे हमने कमेंट आउट कर दिया है। अब यहाँ से जो हमारी रेज हो रही है वो हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है, खुद से रेज कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे रेज कैसे की, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ लिखा इफ ए अगर इक्वल हो 2k, ठीक है, तो यहाँ पे रेज कर दो कोई सी भी एरर रेज करा लो। मान लो मैं यहाँ पे टाइप एरर रेज करा रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दो टाइप 1 2 3, इस तरह से मैंने लिख दिया, ये एक मैसेज दे दिया मैंने, ठीक है। अब इससे पहले मैंने इंट में ए को इनपुट ले लिया, ठीक है, इंट में इनपुट भी ले लिया मैंने किसको, ए को, तो यहाँ पे एंटर मैंने इस तरह से दे दिया। दोस्तों यहाँ पे मैंने फाइनली ब्लॉक भी यूज कर लिया क्योंकि एरर आ रहा था, वो कह रहा था एक कुछ हमें यूज करना पड़ेगा या एक्सेप्ट या फाइनली। मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, देखो एंटर में मान लो मैंने 2 लिखा, तो 2 लिखने पे एरर हो गई है यहाँ पे रेज, देखो इस तरह से उसने एरर प्रिंट मैसेज प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि डिफॉल्ट हैंडलर चला है, नीचे कुछ प्रिंटिंग ही नहीं होगी, फाइनल की प्रिंटिंग होगी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने हेलो करा रखा था, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास ओनली यहाँ पे 2 आया इस तरह से, तो हेलो प्रिंट हो गई नहीं। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 1 करा दिया, एंटर किया, तो देखो हेलो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे जो डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफॉल्ट हैंडल चल रहा है और रेज कर रहे हैं हम खुद से, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड सेकंड वाला हमारे पास क्या है, देखो रेज भी हम खुद करेंगे, हैंडल भी हम खुद करेंगे। तो इसी के अंदर चलते हैं, टाइप एरर ही मैंने लिखा और एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ किसको, टाइप एरर को ही हम कर ले रहे हैं, ठीक है। टाइप एरर मैंने यहाँ पे लिखा एज मैंने मैसेज कर दिया, मैसेज मैंने ये कर दिया एंड प्रिंट मैंने किसको कराया, मैसेज को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है, मैसेज मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मान लो मैंने 2 लिखा, तो देखो मेरे पास इस तरह से प्रिंट होगा। पहले वाले में किस तरह से प्रिंट हो रहा था, देखो ये एरर आ रहा था पूरा इतना, ठीक है, एंड अब क्या आया मेरे पास, ओनली ये इतना आ गया है, मैसेज प्रिंट हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी आप चाहो तो अनकमेंट कर सकते हो। अब अगर इस तरह का एरर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज वो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और फाइनली हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखा तो देखो हेलो ही आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो देखो मेरे पास इस तरह का एरर आ गया, मतलब जो मैंने यहाँ से एरर बनाया था ये वाला एरर आ गया। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जो 4 केस थे, 4 के 4 केस आपने यहाँ पे देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और वैसे इनको आप खुद से भी यूज करके देखिएगा। अगर आप खुद से यूज करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, और जल्द इसको मल्टीपल केस में यूज करो, जितनी टाइप की मैंने एरर बताई है उन सबके लिए यूज करो, किसी भी एरर को जनरेट करो एंड उसको एग्जीक्यूट करो, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हमको बतानी है। यहाँ पे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन कैसे होती है, कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि बेस एक्सेप्शन जो होती है हमारे पास, मैंने आपको बता रखा है, देखो अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। बेस एक्सेप्शन जो होती है, इसकी जो 19 एक्सेप्शन होती है, मतलब बेस एक्सेप्शन की जस्ट नीचे एक एक्सेप्शन क्लास होती है और उस एक्सेप्शन की 19 एक्सेप्शन क्लासेस होती है, ठीक है, उनको हम यूज करते हैं। अब अगर हमको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास बनानी है तो डायरेक्टली बेस से इनहेरिट नहीं कर सकते, वो किससे, एक्सेप्शन से इनहेरिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे बेस बताया इन्होंने,
पहली क्लास बेस होगी इसकी हायरार्की की, उसके बाद एक्सेप्शन और उसके बाद यूजर डिफाइन, ठीक है। ये तो इस तरह से हम इसको करते हैं यूज। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को इन्होंने बता रखा है कि जब हमको यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास बनानी होती है तो उसके अंदर दो एट्रीब्यूट जरूर होते हैं। वो कौन कौन से, कि एक तो इनिट मेथड होगा जो कुछ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, मैसेज एक्सेप्ट करेगा, एक str होगा, ठीक है, ये अंडरस्कोर के साथ होगा। इसको हम कॉल नहीं करते, ठीक है, इन दोनों में से हम किसी को कॉल नहीं करते। इसको तो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाती है जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट इसको हम कॉल नहीं करते, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमारा कॉल होता है इनिट के साथ साथ। तो देखो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हम यहीं पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसको मैं करूंगा यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई, ओके, मैं क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे एरर जो मेरी क्लास है, मतलब यहाँ पे ABC एरर के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बना ली है, और इसको किससे इनहेरिट करना है, मेरे को एक्सेप्शन से इनहेरिट करना है, ठीक है। इसके साथ एक्सेप्शन से मैंने क्यों बताया था, क्योंकि बेस की तुरंत एक्सेप्शन है और उसके बाद हम इसको इनहेरिट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को डेफ की हेल्प से मैंने इनिट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इनिट हो गया, एंड इनिट के अंदर फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ होगा एंड सेकंड पैरामीटर मैसेज, ठीक है। ये आप बदल भी सकते हैं, नाम होंगे, मगर वहां से दो ही आएंगे, ठीक है। ये हुआ, एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट मैसेज को मैसेज से असाइन कर दिया, ठीक है, किससे, मैसेज से असाइन कर दिया। एंड उसके बाद मैंने दूसरा बताया था आपको डेफ, इसके अंदर क्या था, यहाँ पे str, ठीक है, ये हुआ, एंड इसके अंदर ओनली सेल्फ होता है। सेल्फ लिया, एंड यहाँ से मैं रिटर्न करा रहा हूँ, देखो डेटा रिटर्न क्या करा रहा हूँ, यहाँ से जो मेरा सेल्फ डॉट मैसेज है वो मैं रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक इंस्टेंट बना है, ये भी इंस्टेंट है, इस तरह से हम करा सकते हैं। अब ये तो हुआ इतना। अब मान लो मेरे पास एक, इसके अंदर मैंने एक क्लास यूज कर ली है ये, अब मेरे पास कोई एक्सेप्शन क्लास अकर हो रही है, ठीक है, एक्सेप्शन क्लास में एक्सेप्शन अकर हो रही है, तो मैंने मान लो मैंने यहाँ ट्राई यूज किया, इसके अंदर मेरे पास एक्सेप्शन अकर हो रही है, तो मैंने यहाँ से एक्सेप्शन रेज कर दी, यही वाली एक्सेप्शन मैं यहाँ पे से रेज कर दूंगा। कौन सी वाली एक्सेप्शन, जो मेरे पास, जो मैंने प्री डिफाइन बनाई है, इस एक्सेप्शन को, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को मैं कैसे रेज करूंगा वो आपको बता देता हूँ मैं प्रॉपरली, इसको हम देखेंगे। जैसे मेरे पास, मेरे को यहाँ से, ठीक है, मैंने इफ लिखा और मैंने लिखा अगर 5 डिवाइड हो 0 से, ठीक है, इस तरह से, तो इस करनी है मेरे को कौन सी, ABC एक्सेप्शन, जो मेरी ABC एरर है, ये मैंने ये कर दी। एंड इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं एक मैसेज दे देता हूँ, यूजर एक्सेप्शन, ठीक है, मैंने यूजर एक्सेप्शन ये दे दिया। एंड उसके बाद अब देखो मैंने इस तरह से यूज ये कर लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेप्ट भी करूंगा, ठीक है, एक्सेप्ट मैंने किया। और इसके अंदर कौन सी एक्सेप्शन आएगी, ABC एरर आई एज मैसेज, मैसेज मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके, मैंने यहाँ पे कराई प्रिंट, और इसके अंदर क्या कराया मैंने, मैसेज प्रिंट करा दिया, मैसेज मैंने इस तरह से प्रिंट करा दिया। अभी हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया है। अभी यहाँ पे कोई एरर ये यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है, तो इस तरह से एक मतलब 0 डिवीजन वाली एरर बता रहा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो हमारी एक्सेप्शन क्लास है इसकी, जो हमने यूजर डिफाइन बनाई है। मान लो मैंने OBJ बनाया, एक OBJ1 बना लिया है, एंड इसके अंदर ABC एरर के नाम से मैंने बनाई, कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ पास कर दिया, ABC पास कर दिया। अब मैं करता हूँ इसका एग्जीक्यूट। तो देखो दोस्तों मैंने इसके अंदर थोड़ा चेंजेस किया है, जो मेरा एरर आ रहा था पहले उसको रिमूव करने के लिए मैंने, क्योंकि एरर क्या था, एरर था मैंने, देखो मैंने पहले यहाँ पे क्या था 5 डिवाइड बाई 0 ये था इस तरह से, मगर वो यहीं पे एक्सेप्शन अकर हो जा रही थी, डिविजिबल वाली, कौन सी 0 से डिविजन वाली, तो वो मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया है, तो यहाँ पे मैंने ट्रू यहाँ पे इस तरह से कर दिया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, यूजर एक्सेप्शन आ गई है, यूजर एक्सेप्शन इस तरह से मैसेज आ गया है। हुआ क्या, यहाँ से जब एक क्लास बनी, ठीक है, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे इनिट को कॉल हुई, यहाँ मैसेज आया, इसके अंदर ये मैसेज आ गया, एंड यहाँ से रिटर्न कर दिया इसको। अब जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुई तो उसने देखा ये क्लास है, हाँ भाई ये मेरे पास क्लास है, यहाँ से दोबारा इसका क्या बनेगा, यहाँ से देखो एक दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा, दोबारा मतलब हो क्या रहा है, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रही है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुई, यहाँ आया, इसके अंदर दोबारा से यहाँ पे ये हुआ, इसके बाद यहाँ पे str को कॉल हो गई, str को कॉल होने पे यहाँ पे मैसेज रिटर्न हो गया, यहाँ से मैसेज रिटर्न हुआ, तो वो किसके लिए, यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए, और यहाँ से मैसेज ये प्रिंट हो गया। अच्छा मैं इसको एक बार यहाँ से कमेंट करके दोबारा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो देखो अभी मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसका प्रीडिफाइन यहाँ बन रहा है ना, जब अकर हो रही है एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस तरह से चलूंगा तो देखो यहाँ पे प्रीडिफाइन अकर हो ही रहा है, यहाँ पे मतलब एक ऑब्जेक्ट बन ही रहा है, ये वो ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये एग्जीक्यूट होती है। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर इनिट और str ये दो यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट हैं, ये जरूर रहेंगे ही रहेंगे। str को हम कॉल नहीं करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, ठीक है। जब यहाँ से ऑब्जेक्ट बना उसके बाद बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, जब इसको एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम पे। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
और अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने की, या फिर वीडियो को रिपीट करके देखो जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड AK सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।